आइए अपने इस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2024 के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में जो समय समय पर हम अपने व्यक्तिगत अनुभव और जो हमारा अपना विषय के प्रति या सामान्य अध्ययन के प्रति जो ज्ञान है उसको हम साझा करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो हमारे मित्र हैं या जो इसको देख रहे हैं उसको व्यक्तिगत लाभ हो सके। देखिए, वर्ष 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा है वो अब 22 तारीख को प्रस्तावित हो चुकी है, पहले ही निर्धारित हो चुकी है और ऐसा प्रयास हो रहा है कि प्रत्येक ज़िले में इसका सेंटर बने। जैसे कि बिहार बीपीएससी कराता है, प्रत्येक ज़िले में उसका सेंटर होता है। इसकी विभिन्न परीक्षाओं में भी मैं सम्मिलित हो चुका हूँ अपने समय में, तो प्रत्येक ज़िले में वहाँ पर होता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी प्रत्येक ज़िले में परीक्षा होने की संभावना है, ऐसा देखा भी गया है। ज़िले में भी मैंने देखा, शासन प्रशासन से पत्राचार आपस में हो रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा कदम होगा, एक बहुत साहसिक कदम होगा। देखिए, इसका सोशल इंक्लूजन में बहुत बड़ा असर पड़ेगा प्रत्येक ज़िले में होने पर। पहले बात तो जो विद्यार्थी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे छात्र हैं, उनको सहूलियत होगी और दूसरी एक चीज़ ये है कि एक जागरूकता भी बढ़ेगी। लोगों के जो मन में है अपने बच्चों को पीसीएस परीक्षा के संदर्भ में ज़्यादा जानकारी देने का मौका मिलेगा। और एक और अति महत्वपूर्ण जानकारी है इसी के संदर्भ में कि जो सफलता छात्रों ने प्राप्त कर ली है वो एक बहुत ही बड़ा साहसिक कदम रहा और अगर कहीं इसमें मॉडरेशन की प्रक्रिया आ जाती तो बड़ी दिक्कत होती, क्योंकि फिर महत्व नहीं रह जाता उस तरीके से। जो आईएएस पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करने का जो मापदंड है प्रभावित होता। अब इसी के संदर्भ में ये एक महत्वपूर्ण तथ्य मुझको मिला, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है कि 2025 को जो है उत्तर प्रदेश की सरकार किस रूप में मनाएगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे तथ्यात्मक जानकारी तो पहले आती थी, सीधे सीधे आ जाता था, आज भी आ सकता है, लेकिन इसमें और गहराई से भी प्रश्न बनेंगे, बन सकते हैं। जैसे वर्ष 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार निम्न के रूप में मनाएगी, एक फैक्ट ये हो जाएगा। तो इसमें इसको गहराई से पढ़िए कि भगवान बिरसा मुंडा व सरदार पटेल की दोनों की 115th एनिवर्सरी है। तो इस तरीके के प्रश्न, ठीक है, को अब यहाँ एक और है, इमलिया कॉरिडोर में जनजातीय संग्रहालय भी स्थापित किया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश विशेष पर आपका अत्यधिक फोकस होना चाहिए, क्योंकि 2 प्रश्न पत्र मुख्य परीक्षा में है और नदियों से संबंधित राष्ट्रीय हरित अभिकरण जो एनजीटी है, इस पर अधिकांश प्रश्न आता रहता है। एक बार तो यही पूछा गया कब इसका गठन हुआ है हम लोगों में, और मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, 2009 की बात है या 13 की बात है, उसी समय आया था, मैंने गलत कर दिया था इसको। तो एनजीटी क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसके काम क्या है, इसकी संरचना क्या है, ये सब देखना होगा। उसको मैं साझा करूँगा, मेरे पास उसका मैटर है, अभी मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो उसको मैं अपने अपने उसमें जो है, इसमें जो है उस तथ्य को निकाल के सब मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स भी रखे होंगे। और इस तरीके से आपको देखना है कि विभिन्न समाचार पत्रों में जो हमारे बड़े पद धारक हैं, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महोदय हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री हैं और इस तरीके से केंद्रीय मंत्री हैं, या कोई बहुत बड़ा सिविल सेवक है या किसी और बड़े पद को धारण करता है, उनके लेख को जरूर पढ़ना चाहिए और उसको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो लेख हैं ये बहुत सारगर्भित होते हैं, उसमें इतने तथ्य पिरोए रहते हैं, इतनी जानकारी रहती है जो आपके परीक्षा के लिए तो उपयोगी है ही, और साथ साथ व्यक्तिक विकास, जो आपका पर्सनल डेवलपमेंट है, आपका बौद्धिक स्तर सुधार, इन दोनों तथ्यों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण। अब इसको पॉज करके आप देखेंगे, देख करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें जानकारी मिलेगी। और ये परीक्षा के दृष्टि से तो मैंने इसमें डाला ही है, ये मेरा सतत चलता रहेगा। इस पे मैं अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और बहुत सारे साक्षात्कार का, उसको मैं साझा करता रहूँगा समय समय परिचर्चा के माध्यम से, जैसे समय मिलेगा। एक रेगुलर रूटीन में मैं नहीं डाल पा रहा हूँ, उसका अन्य कारण है, क्योंकि मैं
बहुत सारे दायित्वों से घिरा हूँ, सरकारी दायित्व और शासन प्रशासन के विभिन्न कार्यों से, लेकिन फिर भी मैं समय निकाल कर इस पे अपना अनुभव साझा करता रहूँगा मित्रों। तो मित्रों, आज के लिए मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। फिर आने वाले दिनों में 1-2 दिन में मैं फिर इस पे कुछ तथ्य डालूँगा, जैसे मुझे राष्ट्रीय ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इस पर मुझे तथ्य खोजना के डालना है, मैं लाके इस पे प्रस्तुत करूँगा मित्रों। ठीक है मित्रों, नमस्कार।